कहते हैं जितना बड़ा कुनबा उतनी ही ज्यादा तकरार। कमोवेश कुछ इसी तरह की स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में दिखाई दे रही है। महागठबंधन में कुनबे की यह कलह भी ज्यादा खुलकर नामांकन और नाम वापसी के बाद सामने आई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी मजबूती के साथ मैदान में है, लेकिन बीजेपी ने 101 उम्मीदवारों की लिस्ट अपने 16 विधायकों का टिकट काटा है। ये सभी 16 विधायक 2020 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। वो एनडीए की चिंता बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में गांठ सुलझने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हो सका, जिसके चलते कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में ही टकरा रहे हैं। आरजेडी के 143 उम्मीदवार उतारने से पहले ही महागठबंधन में चल रही तनातनी खुलकर सामने आ चुकी है। कुल मिलाकर 11 सीटों पर महागठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स उतारे हैं। अब ये तो साफ है कि 11 सीटों पर महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ आपसी फाइट का सीधा फायदा एनडीए को होगा। बात पहले चरण की करें तो 121 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू की सर्वाधिक सीटें दांव पर लगी हैं। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो एनडीए की ओर से जेडीयू ने पहले फेज में 75 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। अब पहले चरण की जिन 121 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 3 दर्जन सीटों पर आरजेडी और जेडीयू की सीधी लड़ाई है, जबकि 23 सीटों पर आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच पहले चरण में सिर्फ 13 सीटों पर सीधी लड़ाई है, जबकि 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस बनाम जेडीयू है। लेकिन महागठबंधन में गांठ और एनडीए में फांस किसकी राह को आसान और किसकी राह मुश्किल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सियासी उठापटक अपने चरम पर है। मतदान को लेकर वक्त अब ज्यादा नहीं रह गया है। ऐसे में एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन में चुनावी बिसात पर अपनी अपनी गोटियां फिट की जा रही हैं। लेकिन बेमेल बिहार के चुनावी और सियासी समीकरणों ने दोनों ही दलों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। बात एनडीए की करें तो नामांकन से पहले सीट शेयरिंग को लेकर मनमुटाव की बात जरूर सामने आई, लेकिन नामांकन के साथ सारे विवाद सुलझा लिए गए। मगर जिस तरह से बीजेपी ने अपने कोटे की 101 सीटों पर टिकटों के बंटवारे में जिन 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, उसने पार्टी नेताओं की चिंता जरूर बढ़ा दी है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और पूर्व मंत्रियों के टिकट काटकर नए और युवा उम्मीदवारों को मौका दिया है। इनमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र सिंह, राम सूरत राय जैसे बड़े नेता शामिल हैं। साथ ही वीआईपी से भाजपा में शामिल हुए 2 विधायकों को बेटिकट किया गया है। तो वहीं महागठबंधन में खींचतान जारी है, क्योंकि नामांकन के बाद भी करीब 1 दर्जन सीटों पर जिस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार एनडीए के साथ अपने ही सहयोगी दलों से टकरा रहे हैं, उससे मतदाताओं में बिखराव तय है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को होगा। दरअसल बिहार की सत्ता 2 दशकों से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। आरजेडी अपनी वापसी के लिए कई दांव चल चुकी है, लेकिन बीजेपी जेडीयू गठजोड़ को चुनौती देने में सफल नहीं हो सकी। अब इस बार तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशियों का दायरा बढ़ाया और सीट बंटवारे पर सहमति न बन पाने के चलते कई सीटों पर आपसी फाइट की स्थिति बन गई, जिसको लेकर बीजेपी और एनडीए के नेता महागठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं। मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा, जहां पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। मतलब सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। और ऐसे में अगर इस भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाए, देयर इज नथिंग called as friendly fight. Either you are friends or you are fighting with each other. ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन, और इस ठगबंधन में सब अब अपने अपने अस्तित्व को बचाने में लगे, क्योंकि इधर एनडीए में नेता हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, यहाँ नेता भी हैं, उधर नेता नहीं। और ये ठगबंधन जनता में केवल भ्रम फैलाने की कोशिश के जो महागठबंधन वाले लोग हैं वो तो उन्हीं को छोड़ के जा रहे हैं। अभी देखा आपने, कई उनके दल हैं जिन्होंने अपनी ये कर लिया कि हम तो इस इलेक्शन में हमारे लड़ेंगे ही नहीं इसमें, और हम साथ नहीं देंगे इनका। अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा।
अब महागठबंधन में सहयोगी दलों की संख्या बढ़ने के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों की सच्चाई सामने आने के बाद अब डैमेज कंट्रोल की कवायद भी होने लगी है। कुछ सीटों पर सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ खड़े अपने उम्मीदवारों को वापस लेना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी करीब 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन आमने सामने मैदान में है। 6 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और वामपंथी दल के उम्मीदवार आमने सामने हैं और 1 सीट पर वीआईपी और आरजेडी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इसके चलते महागठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सवालों पर महागठबंधन के नेताओं का पलटवार है और दावा महागठबंधन की जीत का भी। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी। बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है, नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले? हमारी इच्छा नहीं थी कि हम गठबंधन तोड़ें। 6 सीट पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, इंतजार करें, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो कांग्रेस के 61 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा सीपीआई माले 20 पर, तो सीपीआई 9 सीट, सीपीएम 4 सीट, मुकेश सहनी की वीआईपी 15 सीट और आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अब इस तरह आरजेडी पिछले चुनाव से 1 सीट कम पर लड़ रही है, तो कांग्रेस 9 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिन सीटों पर महागठबंधन के नेता ही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हों, वो भला उन सीटों पर एनडीए को कैसे टक्कर दे पाएंगे। बहरहाल अब पहले फेज के इलेक्शन को 2 हफ्ते का समय बचा है, लेकिन दूसरे फेज के आखिरी दिन तक इंडिया गठबंधन में फूट, टिकट बंटवारे पर नाराजगी और अंदरूनी बगावत दिखी। ऐसे में स्पष्ट है कि महागठबंधन में सीटों पर फंसा ये पेच राहुल और तेजस्वी के लिए और बड़ा संकट खड़ा कर एनडीए की राह को और आसान करेगा। और एनडीए में जिन नेताओं को बेटिकट किया गया है, उससे आखिर कैसे डैमेज कंट्रोल होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।